श्री नामदेव जी बड़े हंसमुख और परम निर्भय संत थे। इनकी निर्भयता प्रसिद्ध थी। अभी पूर्व प्रसंग में आपने देखा कि भूत के भय से प्यास लगने पर भी लोग शिवम जल लेने नहीं गए। तब श्री नामदेव जी गए। एक बार भगवान ने एकादशी की तरह इनकी निर्भयता की परीक्षा भी ली थी। एक बार श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े बैठकर भजन कर रहे थे। उसी समय कुछ नीच जाति के बालकों ने इनके समीप ही बड़ा शोर शराबा मचाया, हल्ला गल्ला किया। इनके मना करने पर भी नहीं माने। तो ये सोचे कि बालकों के मुंह कौन लगे। ये वहाँ से उठकर नदी के किनारे चले गए। अब एकांत में ये नित्य भजन करने लगे। ठीक भी है, नदी किनारों गिरि शिखर बाग को स्वदेश, भगवत जनबिल में तहाँ वाडे भजन विशेष। परंतु वहाँ भी इन्होंने देखा कि एक दिन एक व्याध परिवार कुत्ता भैंस बकरी आदि को संग लेकर आया और वहीं डेरा डाल दिया। अब वह नित्याव्रती वहीं जाल बिछाता, पक्षियों को पकड़ता, कुत्तों द्वारा शिकार करता। यह सब देखकर ये पुनः बड़े असमंजस में पड़ गए। व्याध के आचरण को देखकर इनको बड़ी घृणा होती। इन्होंने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि तुम लोग मनुष्य शरीर पाकर इतना नीच कर्म क्यों करते हो? तुम्हें नरक का भय नहीं है? परंतु वह व्याध तो इनके समझाने पर सामने ना तो दूर रहा, उल्टे बड़ा नाराज हुआ और इन्हें मारने को लपका। व्याध ने भी व्याध को ललकारा कि इनको मारो, इसको मारकर मेरे पास ले आओ, मुझे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है, इसके शरीर का मांस खाऊंगी। हमारी जीविका में जय खलल डालता है। नामदेव जी डर गए और चिल्ला पड़े, हे भगवान रक्षा करो। इनको भय से कंपत देकर व्याध ने शांत हो गए। ये भगवान का नाम लेते हुए प्राण बचाकर वहाँ से भागे। नामदेव जी सोचने लगे कि आज प्रभु कृपा से ही प्राण बच पाया है, नहीं तो ये दुष्ट मार ही डालते। अतः चलूं, दया मैं भगवान का दर्शन करके तब घर चलूं। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो देखे श्री पंडरीनाथ जी मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने पूछा, जय जय प्रभु, आज क्या बात है जो आप हंस रहे हैं? श्री ठाकर जी ने कहा, नामदेव जी मैंने तुमको डरा दिया ना? श्री नामदेव जी बोले, तो प्रभु क्या व्याधिनी के रूप में आप ही थे? भगवान हंस दिए। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु मैं कहाँ तक धैर्य धारण करूं? आप बाणा ही ऐसा बना लेते हैं, लीला ऐसी करते हैं कि डरना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि डरा भी तो आपसे ही ना, आपसे तो डरता ही हूँ, तभी तो संसार से निर्भय हूँ। यथा तुलसीदास रघुवीर बहुबल, सदा अभय कहूँ ना डरे। श्री नामदेव जी ने पूछा, प्रभु आपने ऐसी लीला क्यों की?
भगवान ने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि तुम भले बुरे ऊंच नीचा में मुझे को देखो। एक बार श्री नामदेव जी बैठे भजन कर रहे थे। एक मुगल ने इन्हें बिगार में पकड़कर इनके सिर पर मोट रख दी और स्वयं घोड़े पर चढ़कर चला। कुछ दूर जाने पर इन्हें श्री कबीरदास जी मिले और पूछे ये क्या। तब श्री नामदेव जी ने जय पद गाया। राम तज और जानू होना, भक्ति करत बैठ पकड़े कौन। खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल, अयोध्या नगर में जय ही है मुगल। कबीरदास जी ने देखा तो श्री सचमुच श्री राम जी थे। वहाँ से एक बारी द्वारका जाने की इच्छा हुई और इतना थक गए कि पीछे की तरफ देख रहे थे। नामदेव जी सोच रहे थे कोई साधन आ जाए तो हमको द्वारका तक ले जाए। इतने में देखा कि एक मुगल बादशाह घोड़ी पर चढ़ा हुआ आ रहा है। नामदेव जी पीछे आकर देखते रहे। जब मुगल पास में आया तो उस घोड़ी ने एक बछेरे को जन्म दिया। बछेरे के जन्म लेने से बछेरा चल नहीं सकता था और मुगल भी नीचे चलने लगा। तो नामदेव जी से कहा कि भगत ये बछेरा चल नहीं पाता, मैंने भी द्वारका जाना है, आप इसी को उठा लो। नामदेव जी सोच रहे थे कि हम को कोई सवारी मिले, हम द्वारका तक जाएं। उल्टा भगवान ने उनको वजन उठाने के लिए दे दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद नामदेव जी ने देखा कि जहाँ मुगलों का क्या काम है। उन्होंने भगवान को मुगल में देखा और बोले कि आप ही कृपा करके हमको ऐसा संकल्प करवाते हैं और आप ही हमको उनका दंड भी देते हैं, इसलिए आप अपने रूप में आकर हमको दर्शन दे दो और हमको कहीं जाने आने की बात ना हो। ऐसे भगवान ने नामदेव जी को दर्शन दिया और आगे से ऐसी कामना करने का संकल्प नामदेव जी ने ले लिया कि कहीं भी भगवान से कुछ नहीं मांगना। नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ली थी, परंतु नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे, अतः ज्ञानदेव जी उनको उपदेश देने में सुख चाहते थे। परंतु गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य को हित उपदेश देना। अतः श्री ज्ञानदेव जी ने एक युक्ति विचारी। एक बार संत मंडली के साथ श्री ज्ञानदेव जी दर्शन और कथा कीर्तन सत्संग के निमित्त गोरा कुमार नामक परम भगवत के जहाँ गए। संग में श्री नामदेव जी भी थे। कहावत है संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों का स्मरण बड़ा ही सुखावा रहा, खूब सत्संग का रंग जमा। एक दिन गोरा के घर में पड़ी हुई थापी को देखकर श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई ने पूछा, गोराई चाचा यह थापी किस काम आती है। गोरा ने कहा, मैं इससे कच्चे पक्के बर्तनों की परख करता हूँ। मुक्ता ने
मुक्त हास्य पूर्वक कहा, चाचा संतों की ओर संकेत करते हुए देखो इन घड़ों में कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। गौरव ने थापी उठाई और सबके सिर पर ठोकना शुरू कर दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा स्वागत है, सत्संग है, परंतु कहा किसी ने कुछ भी नहीं। जब श्री नामदेव जी का नंबर आया तो वह बिगड़ पड़े और बोले, गुराई तुम संतों का अपराध क्यों करते हो? गौरव ने हंसकर कहा, मुक्ता ये घड़ा कच्चा निकला, यद्यपि इनको श्री विठल भगवान का साक्षात्कार हो गया है, परंतु ज्ञान में ये परिपक्व नहीं है। अपनी किचाई सुनकर श्री नामदेव जी मन में बड़े दुखी हुए और सब संतों के बीच में गौरव द्वारा किए गए अपमान की उन्होंने शिकायत की श्री पंडितनाथ जी से। श्री भगवान ने कहा, नामा गोराई ने सत्य कहा है, तुम किसी सिद्ध गुरु से परिपक्व ज्ञान प्राप्त करके सच्चे संत बन जाओ। देखो वन के शिवालय में विसोवा नाम के परम संत पड़े हुए हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री नामदेव जी शिवालय में आए तो देखे कि विसोवा शिवलिंग ऊपर ही पैर रखे हुए सो रहे हैं। यह देखकर श्री नामदेव जी विचार करने लगे कि यह तो कोई नास्तिक मालूम पड़ता है, यह भगत तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। श्री नामदेव जी से रहा नहीं गया, बोले, तुम शिव जी के ऊपर पांव धरकर कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? श्री विसोबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया मुझे पाप से बचा लो, मैं बूढ़ा जर्जर हो गया हूँ। तुम ही मेरे पैर उठाकर उस जगह रख दो जहाँ श्री शिव जी की पिंडी नहीं हो। श्री नामदेव जी ने उनके पैर पकड़कर अन्यंतर रख दिया, परंतु वहाँ भी शिवलिंग प्रकट हो गया। मैं जहाँ जहाँ उनके पैर उठाकर रखते वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। यह देखकर श्री नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जान गए कि श्री प्रभु ने जिनका संकेत किया है वह श्री विसोबा जी यही हैं। अतः जब उनके चरणों में प्रणाम कर दीक्षा के लिए प्रार्थना किए, श्री विसोबा जी ने कहा, नामा अब तो तुम्हारी दीक्षा हो चुकी। श्री शिव जी ने यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट होकर दीक्षा तत्व ही तो समझाया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जय कहकर श्री विसोबा जी ने नामदेव जी के सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। श्री गुरु कृपा से ब्रह्म तत्व का वास्तविक बोध पाकर श्री नामदेव जी उनके चरणों में प्रणाम कर पुनः पंढरपुर को चले आए। संत सभा के बीच श्री पंडितनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा नामा भी पक्का पात्र हो गया, जिसका जी चाहे वह परख कर देख लो। श्री नामदेव जी ने एकादशी का निर्जल व्रत करके रात्रि में पंडरीनाथ जी के सामने जागरण किया। पूरा दिन एवं रात कथा कीर्तन सत्संग भजन ध्यान में बीती। प्रातःकाल द्वादशी में पारण करने के लिए श्री नामदेव जी ने रोटियां बनाई, रसोई बनाकर तैयार थी, जल लेने गए थे। इतने में मौका पाकर एक कुत्ता आया और सब रोटियां मुंह में दबाकर भागा। इनको तो सब में भगवत दर्शन होता था, कुत्ते को भी उन्होंने भगवान के रूप में ही देखा।
और तुरंत ही घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे जय कहते हुए दौड़े कि हे प्रभु, रोटियां रूखी हैं, मुझे घी चुप्पड़ लेने दो, ताप आओ, वैसे मत भोग लगाओ। आदि आदि बातें करते करते कुत्ते के पीछे जा रहे थे। इनकी दृढ़ निष्ठा को देखकर फलस्वरूप कुत्ते के रूप में भगवान थे। कुत्ता गायब हो गया और उनकी जगह पर भगवान श्री पंडितनाथ जी प्रकट हो गए। श्री नामदेव जी प्रभु के श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। कुत्ते के पीछे भागते हुए श्री नामदेव जी ने जय पद गाया था। आए मेरे अंधेरे घर में मदन राय, चाकी चाटे चून न खाए, तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूछे हिले जो जय की बाल। आदि लंबा पद है। ऐसा ही भगवान का भजन ध्यान गाते रहते थे। दूसरा कोई होता तो कुत्ते के रोटी लेकर भागने पर लाठी डंडा ईंट पत्थर लेकर दौड़ता। एक महात्मा की तो कथा आती है कि एक बार सुनसान देखकर उनकी रोटी कुत्ता ले भागा, तो उन्हें और कुछ ना मिला तो वह अपने शालग्राम को ही उठाकर ही कुत्ते को मारे। संजोग से निशाना कुत्ते के मुंह में लगा, रोटियां गिर गई। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि आखिर मैंने रोटी छुड़ा ही ली। फिर शालग्राम भगवान को भी बहुत धन्यवाद दिए कि पूजा तो मैं बहुत दिन से कर रहा था, परंतु ठाकर जी आज मौके पर काम आए। श्री नामदेव जी के सत्संग में एक ब्राह्मणी आया करती थी। उनका पति भगवान के विमुख था, अतः ब्राह्मणी को उल्टा, कुचालनी आदि कहकर उसे डराता, धमकाता और सत्संग में जाने से रोकता था। परंतु ब्राह्मणी को सत्संग प्राणों से अधिक प्यारा था, अतः उसके लाख वर्जने पर भी जाती रही। संजोग की बात, उसी बीच उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तो ब्राह्मण के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने संतों एवं सत्संग की बहुत निंदा की एवं ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम इस मृतक पुत्र को लेकर घर से निकल जाओ। दुखी ब्राह्मणी पुत्र के शव को छाती से चिपटाए घर से निकली और जाकर श्री नामदेव जी को अपना दुख सुनाया। श्री नामदेव जी ने बालक के ऊपर बहुत चरणामृत छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गया। जब ब्राह्मण को ये बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया और श्री नामदेव जी के चरणों में पढ़कर बारंबार क्षमा याचना की और स्वयं भी भक्ति भगवंत गुरु में श्रद्धा रखते हुए परम भगवत हो गया। एक गरीब ब्राह्मण जो श्री नामदेव जी के सत्संग में आया करता था, अपने बेटे के ब्याह में खर्च करने के लिए रुपए की थैली श्री नामदेव जी के हाथ में सौंपते हुए बोला, मेरे पास बस इतने ही रुपए हैं, खर्च अधिक है, लज्जा आपके हाथ में है। श्री नामदेव जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता कोई बात नहीं है, श्री पंडितनाथ जी सब पूर्ण करेंगे। ऐसा ही हुआ। एक ही जगह 4 खर्च करने पर भी थैली खाली नहीं हुई, रुपयों से भरी ही रही। श्री नामदेव जी के प्रभाव से सब लोग परिचित थे। एक महानुभव ने कहा कि अपने वर के पिता की ओर से तो बहुत खर्च किया, परंतु अपनी ओर से तो कुछ दान दक्षिणा दी नहीं। यह सुनकर श्री नामदेव जी ने भगवान का स्मरण किया तो उस समय रुपए और मोहरों की वर्षा हुई थी।
वर्णन आया है कि वही बारात जब लौट रही थी तो एक जगह सब लोग विश्राम कर रहे थे। उसी समय कुछ जवान वहाँ आ गए और एक गिरगिट को देखकर उसे मारने लगे। श्री नामदेव जी ने उन्हें मना किया, परंतु वह नहीं माने। बहुत इच्छा से उस समय अनेकों विशाल गिरगिट प्रकट होकर उन जवानों को काटने लगे। तब वह त्राहि त्राहि करते हुए श्री नामदेव जी के चरणों में पड़े और प्राणों की रक्षा हो सकी। एक बार एक जगह विशाल ब्रह्मभोज था। उसमें साधु और ब्राह्मण दोनों ही निमंत्रित थे। साधुओं में श्री नामदेव जी आदि तत्कालीन सभी संत आए थे। ब्राह्मणों ने ऐतराज किया कि हम लोग उन मुंडी वैरागियों के साथ पंक्ति नहीं करेंगे तथा हम लोग इनसे पहले पावेंगे। संतों ने सहर्ष ब्राह्मणों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मणों की ईर्ष्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके मन में कुविचार आया कि हम लोग पहली पंक्ति में बैठकर सब सामान बर्बाद कर दें, जिससे कि वैरागियों के लिए कुछ भी रह ही ना जाए। ऐसा विचार कर ब्राह्मण कुछ खाने और कुछ गिराने लगे, सामान को नष्ट करने लगे। भगवान से भक्तों का जय अपमान सहा नहीं गया। ब्राह्मणों के ऊपर पत्थरों की वर्षा होने लगी। सब लोग चिल्लाते मचाते हुए जहाँ के तहाँ भागे, परंतु जहाँ ही जाते वहीं पत्थरों की वर्षा होने लगती। तब सब की आंखें खुली। सब ने श्री नामदेव जी के चरण पकड़े। संत कृपा से पत्थरों की वर्षा बंद हो गई। पुनः पंक्ति बैठी। बचे हुए स्वल्प प्रसाद में ही सबने पूर्ण होकर प्रसाद पाया। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने अपनी ओर से विशाल भंडारा किया, जिसमें वैष्णवों का प्रथम सत्कार किया। सभी लोग भागवतों में परम श्रद्धा करने लगे। एक बार एक गाड़ीवान के बैल में जूते हुए दोनों बैल वार अधिक होने के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे गाड़ीवान को बड़ा दुख हुआ। मैं छाती पीट पीट कर रो रहा था। संयोग से उस मार्ग से श्री नामदेव जी जा रहे थे। गाड़ीवान का दुख देखकर इनको दया आ गई और कृपा करके उसके दोनों बैल को जीवित कर दिया। एक बार श्री नामदेव जी की माता ने किसी औषधि में प्रयोग करने के लिए पलाश की छाल मंगवाई। श्री नामदेव जी तो ले आए माँ के कहने से, परंतु उन्हें ध्यान आया कि इन वृक्षों में भी प्राण हैं, अतः इनकी छाल उतारने से इनको निश्चय ही महान कष्ट होता होगा। फिर तो वृक्ष का कष्ट अनुभव करने के लिए नामदेव जी ने एक दिन अपने पैर की त्वचा को कुल्हाड़ी से छील डाला। तब श्री नामदेव जी की माता ने उनकी धोती को रक्त में सनी हुई देखा तो वह घबरा गई और पूछने लगी। नामदेव जी ने सब बात बताई। माँ का हृदय उमड़ पड़ा। वह लल कर अपने नामा को हृदय से लगाकर बोली, बेटा तू महान साधु है। माँ का आशीर्वाद सत्य हुआ। सचमुच श्री नामदेव जी महान साधु हो गए। श्री नामदेव जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते थे। जब भी कहीं होता तो वो सत्संग कीर्तन अपनी कथा कीर्तन में करते रहते थे। जहाँ भी दो चार भक्त इकट्ठे होते वहीं उन्हीं की भगवान की चर्चा होती थी। शेष चर्चा आगे के प्रसंग में